कुल जना जना तो लिट्टी खा के। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं गुप्ता धाम यात्रा पे। तो आप देख सकते हैं कि ये डैम है। इस डैम से होते हुए ही अंदर जाना है गाड़ी से। तो अभी इस डैम का नाम है करमचंद डैम। तो आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं गुप्ता धाम का रास्ता। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आगे का रास्ता बहुत ही सक्रिय है और हम लोग टेम्पो से आगे बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि रास्ता कितना कठिन है और इसी रास्ते से होते हुए गुप्ता धाम के नगर में हम जा रहे हैं। तो चलते हैं और आगे चढ़ान जहाँ आएगी ऊंचाई, वहाँ पर हम सब लोग उतर जाएंगे। गाड़ी अकेली चढ़ेगी, ड्राइवर लेकर चढ़ाएगा। तो चलिए देखते रहिए और बने रहिए हमारी ब्लॉग में। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज आप ही के कहे अनुसार किसी सब्सक्राइबर हमारे मित्र ने कहा था कि कभी गुप्ता धाम की यात्रा भी हमें दिखाएं। तो वही दिखाने के लिए आज हम निकल चुके हैं। और कुछ महीनों पहले यहाँ पर एक दुर्घटना भी हुई थी। एक गाड़ी यहाँ खाई में उलट गई थी। पता नहीं वो गाड़ी कैसे चला रहा था। तो उस जगह पर भी पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। गाड़ी गिरी है खाई में। तो देख सकते हैं कि ये डैम का पानी कितना अभी भरा हुआ है। जब बरसात आती है तो ये बहुत ही भर जाता है पानी। अभी तो बहुत खाली है, अभी बहुत खाली है क्योंकि ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल में बहुत तालाब नदी सूख जाती है। ये तो पहाड़ी क्षेत्र है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो रास्ता बहुत ही ऊंच खाल है। ड्राइवर से बोल दिया है कि गाड़ी आराम से चलाओ भाई, क्योंकि भले देर होए। तो दोस्तों देखिए कितना रास्ता पहाड़ के बीच में से होकर निकला है। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र के आदमी रहते हैं वही मंदिर को चलाते हैं। देखिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको मंदिर तक हम लेकर जाएंगे। जो करमचंद डैम आप लोगों ने देखा था उससे मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग 2-3 किलोमीटर ही आए हैं और यहाँ पर उतर कर थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। यहाँ से गाड़ी पे से सब लोग उतर गए हैं नीचे, क्योंकि चढ़ान बहुत ऊंचा है। भैया देखा नियम तो संतोष काला ना, नियम तक सेफ्टी के नजर से रास्ता ना सही है। लड़ावा ठीक है, मोटरसाइकिल ठीक है।
तो दोस्तों वो जगह आ गई है जहाँ पर गाड़ी गिरी थी खाई में। तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, दुर्घटना स्थल संभावित क्षेत्र है, ओवरलोडिंग ना करें। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उतर गए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी कहाँ गिरी है। हमारे मित्र ने गाड़ी को देख लिया है कहाँ गिरी हुई है, हम भी चलते हैं उसी के पास। ये देखिए दोस्तों गाड़ी दिख गई है, गिरी है। यही गाड़ी खाई से नीचे गिर गई है, ये खाई से सरकी है और यहाँ चली गई है नीचे। इसमें 5 आदमी की मृत्यु हुई थी, देख सकते हैं। यहीं से ये गाड़ी सरक गई थी। तो दोस्तों अब आ गए हैं गुप्ता धाम नगर में और मंदिर पे जा रहे हैं हम लोग सब। हर हर महादेव श्री शंभु भोलेनाथ शंकर पार्वती जी की जय है। बोले बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कुल जना तो लिट्टी खा के टेम्पू बहुत बने। आ गई 10 अंकल जा हमें के घुसे के बा। आ जा लोगन। अरे मत चढ़ा बड़ा सब। अरे वो वीडियो बना के क्या करत है? वीडियो बनाना जरूरी था। YouTube शंकर जी के दर्शन ध्यान लगाई ना जरूरी। YouTube में पड़ी। तू अबे जानते ना। ना उसन काम मत कर हम जा। लाइक सब्सक्राइब करिए। हां YouTube वाला ये है। ना जी मोसा उसे काम मत। गौरी गणेश खुलबू YouTube में ना। तो गौरी गणेश। पैसा का। तो दोस्तों आ गए हैं मंदिर के एकदम पास में और देख सकते हैं कि यहाँ पर भोलेनाथ का जो चित्र आकृति होती है वो बनाई गई है द्वार पर, और यहीं से ऊपर चढ़ना है। और यहाँ से पंडित जी आवाज़ दे रहे हैं कि अच्छे नारियल अंदर लाकर बाहरी खोलना। तो चलो चलते हैं ऊपर। जय भोलेनाथ। यहाँ से आगे चलते हुए और ये एकदम समीप पहुँच चुके हैं गुफा के। और ये रहा गुफा और ये है भस्मासुर, इनको यहीं पर भस्म किया गया था। तो यहीं से दोस्तों अब विराम लेते हैं ब्लॉग में, और आगे का ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।